भावनगर के सीहोर शहर में नागपुर की मूल निवासी सीमा पति के मौत के बाद लापता हो चुकी है और सीहोर पुलिस की कोताही इस मामले को और गंभीर बना रही है। दरअसल नागपुर शहर की रहने वाली सीमा भगत, इनकी शादी गुजरात में जोगी परिवार में हुई थी। उन्हें एक बेटी हुई और सुखी सरल जीवन 5 सालों से चल रहा था कि फिर उनके पति को अचानक आंखों से संबंधित किसी बीमारी से हमेशा के लिए उनकी आंखों की रोशनी चली गई और इसी से त्रस्त होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद सीमा के जिंदगी में मानो जैसे उथल पुथल मच गई। चंद दिन बीत जाने के बाद वो अपने पिता के घर नागपुर आई। कुछ दिन ठहरी, फिर उनकी माताजी को भी आंखों से संबंधित तकलीफ हो गई तो उन्हें अकेले लौटना पड़ा। दामाद के खत्म होने के बाद सीमा के पिता उसके ससुराल जाकर जो भी दस्तावेजों से संबंधित काम थे उसकी बात करके लौटे ही थे। अगले ही दिन उन्हें कॉल आया सीमा के ससुराल से कि वो घर में नहीं है, लापता है। उसके ससुराल वालों ने सीहोर पुलिस थाने में गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। 22 जनवरी से लापता सीमा की तलाश में सीहोर पुलिस की बरती जा रही कोताही कई सवाल खड़े कर रही है। उनके परिजनों द्वारा पुलिस से भी बात की गई है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं। उसके ससुराल वालों की तरफ से भी सहयोग सही ढंग से नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना सीमा के घर वालों का है। उनके भाई से जानते हैं पूरी हकीकत क्या है इस मामले की। मेरा नाम अजय भगत है, मैं नागपुर में रहने वाला हूँ और मेरी सिस्टर का नाम सरिता भगत है, जिसकी शादी 5 साल पहले सीहोर, गुजरात के सीहोर में हुई थी। अभी उसका फैमिली जीजाई की डेथ के वजह से वो थोड़ा मेंटली ये होने के कारण वो थोड़ी डिस्टर्ब थी, पर वो घर की प्रॉपर्टी की वजह से वो कुछ समझ नहीं रही थी, तो वो वहाँ से 22 तारीख को लापता हो चुकी है और वहाँ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। केवल उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट ली थी और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में हमने जाके एफआईआर भी किए, फिर भी उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। मेरा कहना यही केवल कि गुजरात में पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए। हेलो सर, मैं मिसिंग कंप्लेंट किया था सरिता भगत की, उसका भाई बात कर रहा हूँ। अरे अभी प्रोसेस चालू है, कितनी बार फोन करोगे? आपको बताया है ना। तो सर प्रोसेस कहाँ तक पहुँची? अभी तो फोन कुछ आया नहीं मेरे को इसके बारे में। चालू है ऐसा तो बताया। प्रोसेस चालू है तो सर कहाँ तक, मतलब इंक्वायरी वगैरह अपडेट तो मुझे मिला नहीं अभी तक। अपडेट मिलेगा अभी आपको। एमओबी ने हम लोगों ने साइन कर दिया है उधर गांधीनगर। हाँ हाँ फिर उधर से कुछ अपडेट आएगा, बराबर। हाँ हाँ। कॉल डिटेल भी मंगवाई है हमने। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं नागपुर में रहता हूँ, अजय भगत नाम है मेरा। जी, आपकी सिस्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है? क्या सीन हुआ पूरा, क्या घटना हुई है उनके साथ में? एक्चुअली सिस्टर के जो हस्बैंड है उनकी 2 महीने। सिस्टर का नाम क्या है आपकी? सिस्टर का नाम सरिता भगत है और मेरे जियाजी का नाम विशाल जोगी है। 2 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी है। एक्चुअली वो आंखों में वायरस की वजह से उनको प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किए थे। तो उसी की वजह से हाँ डिस्टर्ब चल रहे थे। शादी कब हुई थी? शादी 5 साल पहले हुई थी। कहाँ पर की थी? ये गुजरात के सीहोर गांव में। तो जीजा जी की डेथ के बाद क्या हुआ फिर? डेथ के बाद में फिर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो जैसे जिया जी की आंखों में प्रॉब्लम होता है, सेम प्रॉब्लम मम्मी को हुई थी मेरे। तो उसके वजह से फिर मम्मी को हम इधर लेके आ गए और जो उनका जो बाकी का था हमको देखने का था, उनका जो भी डे, तो वो हमको टाइम लग गया उसमें, जो भी रिचुअल्स करने थे उसमें। हाँ उसमें। फिर वापस आपके परिवार से कोई गया वहां तक अपनी दीदी को देखने? वापस से फिर 1-1.5 महीने बाद पापा गए, वो देख के आ गए उनसे। वहां से क्या बात हुई वहां पे, क्या बातचीत हुई? वहां पे वो थोड़ा प्रॉपर्टी के लिए देखने लगे गए थे कि हम सिस्टर को ला लेंगे यहाँ पे। बस वो बात उत करके उनका जो कागजी कार्रवाई थे वो बाकी थी उसके प्रोसीजर में, तो रहने के लिए बोला था सिस्टर को। वहां रुके, फिर उसके बाद से वहां से दूसरे दिन फिर वहां पे क्या हुआ पता नहीं, वहां से फिर सिस्टर निकल गई। तो सिस्टर निकल गई कि गायब हुई है, किसी ने भेजा है, क्या लगता है आपको? जांच आपने करवाई, एफआईआर करवाई वहां पे? वहां पे हमने जाके देखे, मिसिंग रिपोर्ट केवल दर्ज की थी, ना उन्होंने कोई एक्शन लिया था और ना उन्होंने कोई फोटोकॉपी उन्होंने वहां पे सबमिट की थी। हम जाने के बाद जब मैंने एफआईआर किया तब उन्होंने वहां पे उनकी सिस्टर की फोटोज वगैरह लिए। मतलब 1 हफ्ता तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए, कुछ भी नहीं चेक किया उन्होंने। वो
पुलिस ने कुछ नहीं किया है? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं पहली किया। एफआईआर किसने करवाई है? उनके ससुराल वालों ने करवाई नहीं, है? पहले एफआईआर मैंने की थी। तो लापता की उनके ससुराल वालों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? नहीं, उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की है। उन्होंने केवल मेंटली प्रॉब्लम है यही डाला है उन्होंने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी किस पे शक है? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा दीदी के साथ में? वहां पे मुझे शक लग रहा है क्योंकि एक्चुअली एक्शन ये ले नहीं रहे कुछ भी। पुलिस एक्शन नहीं हाँ, ले रही? और सिस्टर जहाँ पे रहती थी वहां पे ना उसका कुछ भी नहीं है, ना उसके कपड़े है ना कुछ है, बस एक बैग है उसके पास। और वो भी बैग में उसके कपड़े केवल 2 है। 2 कपड़े में तो 1-2 महीने से रह नहीं सकती है। तो उसका सामान वहाँ से उसका घर- सामान खुद उसके के पास घर से खुद का सामान नहीं है? हाँ, उसके घर में कुछ भी सामान नहीं है उसका। ना उसके पास कुछ है, ना आधार कार्ड है ना कुछ है, कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट है उसके पास। हमने मांगे तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं बोलते, और हमारे घर पे तो है नहीं उसके डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो ससुराल वालों से बात हुई है आपकी उससे? हाँ, ससुराल वालों से बात हुई। तो उनका क्या कहना है? वो वही बोल रहे हैं केवल वहां से निकल गई वो कुछ बोल नहीं रहे। तो अभी गुजरात पुलिस से आप क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों को? गुजरात अपील यही करना चाहूंगा कि वो एक्शन ले और देखे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हमको लग रहा है कि एक्शन नहीं ले रहे गुजरात पुलिस। अभी इतना दिन हो गया तो पता चलना चाहिए। किस पे शक लग रहा है आपको कि कौन हो सकता है उनको भगाने के पीछे, गायब करने के पीछे, या उनको घर से बाहर करने के पीछे? ऐसा लगता है आपको कि शायद? मुझे उनके घर वालों पे थोड़ा आ रहा है शक, क्योंकि उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई नहीं लगी मुझे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है? उनसे तो बच्ची कम्युनिकेशन कहाँ है? बच्चे भी उनके पास है। वो बच्ची आपको हैंड ओवर नहीं कर रहे? नहीं, बच्ची नहीं बात है? हैंड ओवर अभी तक नहीं। हेलो, हाँ हेलो। मनीष भैया, हाँ कुछ जी। पता चला क्या? भी कोई पता नहीं चला है, मैं पुलिस वाले को मिला था। उन्होंने कुछ कैमरे वैमरे कुछ अहमदाबाद में चेक नहीं किए क्या? उसका कुछ बताया नहीं वो रिपोर्ट? कोई ऐसा कोई वो मेहनत नहीं करते हैं। वो बोलते हैं तुम सभी जगह जाओ ढूंढने के। वो अपना थोड़ी ना काम है, वो तो मैं वो तो उसको पुलिस बोला, वालों का मैं तो काम है ना। वो मतलब वो सीधा सीधा मैं- मना कर रहे हैं क्या? सीधा मना नहीं करते, वो अपने अपने पे ही छोड़ते हैं, घर वालों पे पहले छोड़ते हैं ये लोग, समझे। तो उसके लिए क्या अपन के काम धंधा छोड़ के अपन ढूंढते रहे क्या? वही तो मैं बोला उसको, मैं हमारा वो क्या करूं मैं ठीक है, क्या- फिर मैं क्या आगे हम की तो प्रोसीजर करता हूँ, फिर नहीं मान रहे तो। वो बोलते हैं हम चेक कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं वो। चेक कर रहे, पर इतने दिन से चेक क्या बैठ के चेक कर रहे हैं क्या वो? क्या मालूम क्या हुआ। आपने हाँ, कहीं तहकीकात की है कि जाके देखे क्या? और अभी वो मैं बात किया था पुलिस वाले से कल ही। हाँ, वो बोलते हैं तपास चालू है ऐसा बोलते हैं। वो कॉल रिटर्न तो मंगवाया है उसने। और जो मोबाइल वो अपन तो जमा हमारे किए थे घर- पुलिस वालों के पास में, वो किसके वो पास है वही अभी? है, वो उसी के पास है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो क्या है उसमें, वो सब मेरे भाई का नंबर लिया, सभी का नंबर लिया उसने, पुलिस वाले ने। वो बोलते हैं अपना निवेदन लिखवा दो, सब निवेदन सबका लेते हैं ना, लिखवा दो। उसने दिमाग से ही काम कर लिया है, तो क्या करें हम। उनको कांटेक्ट किसी को बोलती है कि मैं सीहोर की हूँ कि नागपुर की हूँ, तो भी कोई छोड़ने आएगा। नहीं, पर उन्होंने चेक करना चाहिए ना, वो अहमदाबाद में गई है या नहीं गई है। क्या मालूम क्या हुआ। ठीक है तो ना? परेशान हो गया है सभी। वो मेरे भाई भाभी भी बच्ची का ध्यान उसका ध्यान रखना कि इसके पीछे में जाओ बोलो। उसका आधार कार्ड है मेरे पास। बाकी मेरे को सब जो अलग में हो गया ना, तो भी मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई मेरे माथे पे। अच्छा, वो दीदी का पैन कार्ड वगैरह है क्या वहाँ पे? क्या पैन कार्ड? पैन कार्ड बैंक में पैन कार्ड जो लगता है। वो तो बैंक में दिया नहीं था, वो जेरोक्स दी थी, उस जेरोक्स ही थी, ओरिजिनल नहीं था उसका कुछ। वो इधर तो नहीं है, उधर ही होगा ना, इधर तो कुछ नहीं है उसके डॉक्यूमेंट। तो दोनों घर में मैंने देखा, उधर इधर ओरिजिनल कुछ नहीं है। वो आधार कार्ड भी विशाल का नहीं मिलता है, सीमा का भी आधार कार्ड नहीं मिलता है।
कहाँ खो दिया क्या मालूम। मैं वो पुराने घर में भी चेक किया। फिर ये डॉक्यूमेंट उसने लाए कहाँ से थे फिर जेरोक्स निकाल के? जेरोक्स ही वो उसके पास थी, वो सब पहले निकली हुई थी ना, जेरोक्स ही थी वो। पर घर पे तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं अभी उसके। तभी तो दिया था उसने उसको। नहीं वो आपके घर पे तो फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो चली गई तो। डॉक्यूमेंट तो ये जेरोक्स है मेरे पास, और तो वो क्या मेरे छोड़ती थी क्या मालूम। वो आपके पास रख दी क्या भी? जेरोक्स तो है मेरे पास। अच्छा अच्छा, पैन कार्ड का? पैन कार्ड का तो जेरोक्स होगा। ठीक है ना, भेज दीजिए ना, मुझे यहाँ पे देना था पुलिस स्टेशन में। वो तो नागपुर का ही था ना जेरोक्स तो। नहीं वो आपको क्या उधर के नाम का होगा ना? नागपुर का ही था पैन कार्ड तो। ठीक है ना, भेज दीजिए वो। हाँ तो आपको क्या करना है वहाँ? ये पुलिस स्टेशन में देना था मुझे डॉक्यूमेंट। ठीक है। हाँ ठीक है। नए साल का नया धमाका, अगर ये मौका छूट गया तो सिर्फ बचेगा अफसोस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनशाइन इंफ्रा वर्धा रोड से लगकर मौजा मोह गाँव में लॉन्च कर रहा है बम्पर सुविधा पैकेज वाला लेविश लेआउट, वो भी 80% नेशनलाइज्ड बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ। नियरेस्ट लोकेशन की बात की जाए तो गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल लगकर, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर, बुट्टीबुरी सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर और समृद्धि हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एजुकेशन हब और इंडस्ट्री जोन के बीचों बीच ये लेआउट पर आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है गोल्डन चांस। तो आज ही बुक कीजिए अपना प्लॉट सनशाइन इंफ्रा के साथ। इनका पता है प्लॉट नंबर 21, जोगी नगर, रिंग रोड, शताब्दी चौक, सुयोग नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट देम ऑन 9371436010। साइट विजिट also available.